और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि अब रोकर थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सुनीता जी ने उसे सहारा दिया। यष्टि रोते रोते फ्लोर पर ही बैठ गई थी, लेकिन अब जाकर वो थोड़ा संभली थी। यष्टि का चेहरा पूरी तरह रोने से सूज गया था और उसकी आंखें और नाक भी एकदम लाल हो चुके थे। यष्टि अपने मन में यही सोच रही थी, अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही कर दिया और मैं कहीं नहीं जा सकती तो अब मैं श्रेया को अपने तरीके से संभालूंगी। कौन एक बच्ची के साथ ऐसा करता है? उसके साथ भी जरूर ऐसा ही सलूक करते होंगे। खड़ूस, राक्षस, एक नंबर के डेविल। यही सब बड़बड़ाती हुई यष्टि वहां से उठकर बाहर आ गई। यष्टि सबसे पहले श्रेया के रूम में गई, ये देखने कि वो जाग तो नहीं गई। श्रेया अभी भी सो रही थी। उसे श्रेया से पहली मुलाकात में ही एक अटैचमेंट सा हो गया था। यष्टि जाकर उसके सिरहाने बैठ गई। वो धीमी आवाज में उससे बातें कर रही थी, बिना इस उम्मीद के कि वो कोई जवाब देगी। कोई ऐसा करता है क्या किसी के साथ? मुझे तुम्हारे चाचा बिल्कुल नहीं पसंद। स्मार्ट और हैंडसम होना ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए, जो उनके पास है ही नहीं। वो बहुत क्रूअल हैं। उन्हें किसी के दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था? ये सब बातें बोलते हुए यष्टि की आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। यष्टि को अपने गालों पर छोटे छोटे हाथों का टच महसूस हुआ। ये श्रेया के हाथ थे जो यष्टि के आंसुओं को पोंछ रही थी। यष्टि ने बड़ी हैरानी से श्रेया की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया एकांश की ही भतीजी है। एक तरफ एकांश जिसने यष्टि को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और दूसरी तरफ श्रेया है जो उसके आंसू पोंछ रही थी। यष्टि ने श्रेया को गले से लगा लिया। श्रेया ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे यष्टि का रोना अच्छा नहीं लग रहा है। यष्टि ने जब श्रेया को अपने लिए परेशान होते देखा तो उसने अपने आप को संभाल लिया और श्रेया से कहा, बेटा, आंटी तो बस ऐसे ही थोड़ी उदास है, लेकिन तुमने आंटी का मूड एकदम ठीक कर दिया है। चलो, इसी बात पर मैं आज तुम्हारे लिए टेस्टी सी कुकीज बनाती हूँ। तुम्हें कुकीज पसंद है ना? बोलते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा तो एकांश इस समय जा चुका था। यष्टि ने थोड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि वो एकांश को फेस नहीं करना चाहती थी, खासकर उस सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसने श्रेया को ले जाकर किचन काउंटर पर बिठाया और उससे बातें करते करते वो उसके लिए कुकीज बनाने लगी। श्रेया बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। थोड़ी ही देर में यष्टि ने काफी सारी कुकीज बना ली और सबसे पहले उसने श्रेया को टेस्ट कराई। यष्टि के हाथों में जैसे जादू था। श्रेया ने वो कुकीज बड़े ही शौक से खाई। उसे इंसिस्ट नहीं करना पड़ा उन्हें खाने के लिए। श्रेया ने खुश होते हुए यष्टि को गले से लगा लिया। रात हो चुकी थी और यष्टि श्रेया को खाना खिलाकर उसके रूम में ले गई, उसे सुलाने के लिए। श्रेया खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर यष्टि समझ गई थी कि वो नहीं चाह रही है कि वो उसे छोड़कर कहीं भी जाए। यष्टि श्रेया के बगल में लेटकर उसे कहानी सुना रही थी ताकि वो शांत हो जाए और चैन से सो जाए। इधर एकांश भी अब तक घर वापस आ चुका था। एकांश ने डिनर करने की जगह सुनीता जी से उसके लिए एक कप कॉफी उसके रूम में भिजवाने के लिए कहा। सुनीता जी ने एकांश के लिए कॉफी और साथ में यष्टि की बनाई हुई कुकीज भी एकांश के लिए उसके रूम में भेज दी। वैसे तो एकांश कॉफी के साथ कुछ भी लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन सुनीता जी ने फिर भी उसके लिए कुकीज भेज दी थी, क्योंकि वो वाकई में बहुत लजीज बनी थी। एकांश जब शावर ले रहा था तो उसकी कॉफी उसकी टेबल पर आ चुकी थी। एकांश जल्दी से नहाकर बाहर आया तो उसकी नजर टेबल पर रखी हुई कॉफी और साथ में बोल में रखी हुई कुकीज पर पड़ी।
एकांश ने देखते के साथ ही मुंह बनाया, लेकिन इस समय वहां डांटने के लिए उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुकीज देखने में काफी टेस्टी लग रही थी, तो उसने उठाकर एक खानी शुरू कर दी। लेकिन उसे तो अच्छे से याद था कि उसके घर में आज तक कभी इस तरह की कुकीज नहीं बनी। वो मन ही मन उनकी तारीफ कर रहा था। सो डिलीशियस। एकांश, जो अपने रूटीन के अलावा कुछ भी करना पसंद नहीं करता था, उसने वो सारी कुकीज खा ली थी। अब एकांश ने अपने कपड़े पहने और श्रेया को देखने के लिए वो उसके रूम में गया। उसने देखा यष्टि श्रेया को कहानी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ टाइम तक तो उसने दोनों को ऐसे ही देखा और फिर वो अंदर आ गया। यष्टि उसे देखकर घबरा गई। उसे आज दिन में की हुई एकांश की हरकत याद आ गई, लेकिन इस समय एकांश का चेहरा काफी शांत नजर आ रहा था। एकांश जाकर श्रेया की दूसरी तरफ लेट गया। पूरे दिन से उसने श्रेया से कोई बात नहीं की थी। भले ही वो बोलती नहीं थी, लेकिन एकांश फिर भी उससे इसी उम्मीद में बातें करता था, जैसे वो कभी तो उसकी बातों का रिस्पॉन्स देगी। श्रेया एकांश की तरफ पलटी और उसने एकांश को गले से लगा लिया। दूसरी तरफ से उसने अपने एक हाथ से यष्टि का हाथ थाम रखा था। एकांश ने एक नजर यष्टि पर डाली, जो अभी भी श्रेया को ही देख रही थी। एकांश को लगा जब तक श्रेया सो नहीं जाती वो वहीं रुकेगा, और यष्टि तो वैसे ही उसे सुलाए बिना वहां से नहीं जाने वाली थी। दोनों ही श्रेया के दोनों तरफ लेटे हुए थे। यष्टि के रोने की वजह से उसका चेहरा उतर गया था। श्रेया अभी भी एकांश को पकड़कर लेटी हुई थी। यष्टि ने अपने हाथ से उसके सर को सहलाया और उसे स्टोरी सुनाना जारी रखा, लेकिन स्टोरी सुनाते सुनाते वो खुद ही सो गई। एकांश ने जब नोटिस किया कि यष्टि सो गई है, उसने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। जब वो उसे ब्लैंकेट उड़ा रहा था, तब उसकी नजर यष्टि के हाथों पर गई, जिस पर उसके हाथों के निशान छप गए थे, जब उसने दिन में यष्टि को बहुत स्ट्रांगली पकड़ा था। एकांश को बुरा लगा जो उसने आज यष्टि के साथ किया था, लेकिन वो इतना भी दरियादिल नहीं था कि उससे इस बात की माफी मांग ले। एकांश उठकर वहां से जाने लगा। तब श्रेया ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लिया। अब वहां से लगभग उठ चुका एकांश एक बार फिर से श्रेया के बगल में लेट गया। थोड़ी ही देर में एकांश को भी वही नींद आ गई। श्रेया एकांश और यष्टि को थामे हुए सो चुकी थी। उस छोटे से बेबी बेड पर एकांश जैसा लंबा चौड़ा इंसान काफी सिमट कर सोया हुआ था। दूसरी तरफ यष्टि भी उसी बेड पर सोई हुई थी। सुबह जब एकांश की आंख खुली तो श्रेया उन दोनों के बीच से गायब थी, और यष्टि और एकांश एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो रहे थे। यष्टि का चेहरा एकांश की चेस्ट के एकदम नजदीक था और उसका सर एकांश के हाथ पर था। यष्टि अभी भी काफी गहरी नींद में थी। यष्टि के चेहरे को उसके बालों ने ढक रखा था। एकांश की नजर यष्टि के गुलाबी होठों पर पड़ी। बालों की लटों में से झांक रहे थे और किसी गुलाब की पंखड़ी जैसे लग रहे थे। एकांश ने यष्टि को बड़े ही आहिस्ता से अपने हाथ पर से बेड पर लिटाया और वहां से उठकर जाने को हुआ ही था कि यष्टि की आंख खुल गई। उसने जब एकांश को उस बेड से अपने नजदीक से उठते हुए देखा तो उसकी जैसे चीख निकल गई हो। वो जोर से एकांश पर चिल्ला दी, अब ये तो आपका रूम नहीं है ना? फिर आप यहाँ मेरे साथ एक ही बेड पर क्या कर रहे थे? एकांश, जिसका चेहरा अभी तक शांत था, उसने गुस्से में यष्टि को जवाब दिया, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है, तुम ही मुझसे चिपक कर सो रही थी। वो मैं ही था जो तुमसे अलग हुआ, ना तुम्हारा तो मन ही नहीं हो रहा था मुझे छोड़ने का, और मैं यहाँ ऐसे ही सोया था जैसे तुम सो गई थी। श्रेया ने कल रात मुझे जाने नहीं दिया, तो अब अपनी बकवास बंद करो और खुद को ज्यादा भाव देना बंद करो। इतना कहते हुए एकांश और यष्टि दोनों का ध्यान गया कि आखिर श्रेया कहाँ है। दोनों ने एक साथ कहा, श्रेया वो कहाँ है? और कहते के साथ ही दोनों उस रूम से बाहर आ गए। एकांश ने देखा श्रेया नीचे सोफे पर बैठी हुई अपने टॉयज के साथ खेल रही थी।
ये छोटी सी मासूम बच्ची ही थी जो एकांश का दिल पिघला सकती थी। उसने एक रात के लिए ही सही दोनों को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया था। एकांश की अब जाकर जान में जान आई और यष्टि भी थोड़ी रिलैक्स हुई। वो वहां से अपने रूम में चली गई नहाने। इधर एकांश भी अपने जिम चला गया अपने रूटीन को फॉलो करते हुए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ।